सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ अपने गांव से, क्योंकि आज मुझे जाना था शिमला। वैसे आज मैं शिमला नहीं जाऊँगा, आज मैं जाऊँगा रोहड़ू, क्योंकि आज है रोहड़ू के मेले का अंतिम दिन। सो गाइज़ अभी यहाँ से मैं रोहड़ू जाऊँगा। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है मिस्टर योगेश चौहान जी। आइए करते हैं शुरू। तो ये है अपने योगी भाई, इन्हें आपने पहले भी मेरे व्लॉग में काफ़ी बार देखा होगा। सो गाइस आज भी हम जा रहे हैं साथ ही दोनों ने, क्योंकि आज हमने जाना है रोहड़ू। योगेश को है थोड़ा सा अपना काम और मैं उधर से ही निकलूँगा शिमला की ओर। तो जैसे ही हम यहाँ से नीचे जाने लगे, योगी के कदम एकदम रुक गए, क्योंकि भाई यहाँ था कुत्ता जो कि हम पे सुबह सुबह भौंक रहा था। योगी हाँ वैसे तो हमारे गांव से भी बस जाती है सुबह रोडू के लिए, लेकिन हम उस बस में नहीं गए। हम आए नीचे पैदल खलगर की ओर, क्योंकि यार सुबह सुबह थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और वैसे भी हमारे पास टाइम तो बहुत बचा था। सो गाइज इसलिए हमने सोचा क्यों ना खलगर से बस में जाया जाए। सो गाइज यहाँ पे लगती थी पहले बस, लेकिन अब तो यहाँ पे नहीं लगती है, अब तो बस आती है ऊपर पूरे गाँव में। तो 20 मिनट की उतराई उतरने के बाद हम पहुंच गए खलगर, जो कि कुठाड़ी पंचायत का ही एक गांव है। सो गाइज आप यहां पे चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी यहां पे क्लिप आपको दिखाता हूं खलगर गांव की। वैसे यहां से थोड़ा स्पष्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये अगर इसकी वीडियो दूर से ली जाए तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर गाँव है। सो गाइज ये है खलगर। तो इसके बाद हम गए आगे रेडका बस की ओर, जहाँ लगती है रेडका बस। तो गाइज जैसे ही हम रेडका बस के पास पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पे उस्ताद जी कर रहे थे बस की सफाई सुबह सुबह। बस में बैठ के हमने तो अपनी अपनी सीटें ले ली और थोड़ी ही देर में उस्ताद जी भी आ गए बस में अंदर, क्योंकि 8:20 का टाइम हो चला था और अब स्टार्ट होना था हमारा यहाँ से रोहड़ू का सफ़र। अब पूरे 8:20 हो चुके थे और अब हम निकल गए यहाँ से अपने सफ़र पे। तो यहाँ से लगभग 50 मीटर आगे आते ही जो रोड जाता है मेरे गांव के लिए, वहाँ पे गांव से और भी सवारियाँ आई थी और इसके बाद हमने यहाँ से पिक की ये सवारियाँ और हम निकल गए यहाँ से आगे की ओर। इसके बाद हम जब इस रोड में आगे निकले तो इस रोड की पहली कैंची है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये बहुत तंग कैंची है। इसमें एक बारी में बस नहीं मुड़ती है, इसमें बस को लगातार आगे पीछे करना पड़ता है। सो गाइज यहाँ पे ना जो तो फ्रंट सीट पे बैठता है बंदा भाई, उसको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे मुझे लग रहा था। सो गाइज इसके बाद मैंने आपको यहाँ से बाहर दिखाया, आप भी चेक करिए बस का टायर रोड से कितना ज़्यादा बाहर जा रहा था। सो गाइज इसके बाद हम चल पड़े यहाँ से आगे की ओर। इसके बाद जब हम खलगर क्रॉस हुए तो बस लगभग पूरी हो चुकी थी। वैसे इस बस में बहुत ज़्यादा रश रहता है, वो तो आपको आगे पता लग ही जाएगा। तो ये है गाइस इस रोड की दूसरी कैंची, जो कि सबसे डेंजरस है यार। यहाँ पे भी ना बहुत कंजस्टेड कैंची है ये। यहाँ से तो सीधा भाई दूसरे गांव के दर्शन हो जाते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। मतलब आगे बैठ के तो ये लगता है बस के दोनों टायर रोड के बाहर है। सो गाइज यहाँ से भी बस उसी तरह से निकली। मैं अगर सच बताऊं तो इस रोड में एक भी ऐसी कैंची नहीं है जहां बस एक ही झटके में निकल जाए। तो थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए यहां पे देवली में। तो देवली में वैसे तो बस 10-15 मिनट के लिए हमेशा रुकती थी। थोड़ा यहां पे लोग चाय पीते थे, लेकिन आज यहां पे 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। अब इसकी क्या वजह थी ये मुझे भी नहीं मालूम। तो हम चल पड़े यहाँ से अब आगे की ओर। तो यहाँ से रोहड़ू लगभग 30 किलोमीटर के करीब है। देवली से निकलने के बाद आगे हम आए बदशाल पुल में। सो गाइस जब हम स्कूल में होते थे तो ये पुल होता था, जो पुराना पुल आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। इस पे पहले बसेस वगैरह चलती थी, लेकिन अब यहाँ पे नया पुल बन चुका है। सो गाइस इसके बाद हम पहुँच गए बदशाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंची है, जो नीचे राइट साइड का रोड गया, ये जाता है टिक्कर के लिए और हमें जाना था ऊपर वाले रोड में, जो कि जाता है रोहड़ू के लिए। सो गाइस हम निकल गए यहाँ से सीधे ऊपर वाले रोड में। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए देवता महाराज रुद्र जी की नगरी पुजाली नंबर 4 में। पुजाली नंबर 4 पहुंचते तो बस फुल्ली लोडेड हो चुकी थी। सो गाइस इसके बाद हम निकल गए यहाँ से आगे की ओर और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा देवता महाराज रुद्र जी का जो भव्य मंदिर है यहाँ पे। अभी तो पुराना मंदिर है, लेकिन अभी नए मंदिर की कंस्ट्रक्शन भी चली है, जो कि अभी कुछ समय में बन के पूर्ण तैयार हो जाएगा। सो गाइस आप ये चेक कर सकते हैं और यहाँ पे दर्शन कीजिए आप भी देवता साहिब के मंदिर के। इसके बाद जब हम यहाँ से आगे निकलने वाले थे तो यहाँ HRTC की बस आई और अब हमें होना पड़ा यहाँ से बैक। सो गाइज यहाँ से हम बैक वहाँ तक हुए जहाँ बस रुकने के बाद फिर से चली थी।
कुचली नंबर 4 के बाद तो रोड के हाल इतने ज़्यादा खस्ता है कि ये समझ नहीं आता कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे। आजकल तो बरसात का दौर भी नहीं है, फिर भी इस रोड के इतने ज़्यादा बुरे हाल है। और जिस टाइम तो बरसात होगी तब तो इसमें चलना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ से आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे मेहंदली में। मेहंदली से रोडू वैसे भी 5-10 मिनट की दूरी पर है। सो गाइज इसके बाद हम पहुँच गए रोडू में और यहाँ पे हम पार्क के पास रुके क्योंकि यहाँ पे बहुत सी सवारियों ने उतरना होता है बस से। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पे बस से सारी सवारियाँ उतर गई और हम अब चल पड़े यहाँ से आगे रोडू बस स्टैंड की ओर। थोड़ी ही देर में हम पहुँच गए यहाँ पे रोडू बाईपास में। अब बस को जाना था न्यू बस स्टैंड और हमें जाना था यहीं से पैदल पुराने बस स्टैंड की ओर। सो गाइज हम यहाँ से उतरे और हम चले गए पुराने बस स्टैंड की ओर। इसके बाद हम पहुँच गए ओल्ड ISBT। सो गाइज ये है रोडू का यहाँ पे मेन चौक। और इसके बाद हम गए यहाँ से सीधा अपर बाज़ार क्योंकि हमें अपर बाज़ार में थोड़ा सा काम भी था। यहाँ घूमते घूमते हमें थोड़ी भूख लग गई थी, इसलिए हम गए यहाँ पे A1 स्वीट्स में, मतलब कि रोडू में चौधरी ढाबे में। चौधरी ढाबे का नाम तो रोडू में आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस ढाबा है रोडू का। सो गाइज इसके बाद जब हम चौधरी ढाबे में अंदर गए सो हमने किया यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जब बाहर निकले तो हम फिर से चले गए अपर बाज़ार शिकड़ू महाराज जी के मंदिर की ओर। इसके बाद हमने यहाँ पे किया मंदिर में प्रवेश। तो आप भी देख सकते हैं यार कितना भव्य मंदिर है। अभी कुछ समय पहले ही इसकी प्रतिष्ठा हुई है। मेले का आज अंतिम दिन था तो महाराज जी भी बाहर आए थे। तो यहाँ पे देवता जी का आह्वान किया जा रहा था और देवता जी बहुत खुश हो रहे थे। सो आप भी देखें। इसके बाद हम चला गए यहीं स्थित रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पे लगे थे आजकल बहुत ही बढ़िया मैचेस। थोड़ी ही देर में हम आ गए यहाँ से बाहर क्योंकि अब आ रहे थे काका सपटा। तो हम यहाँ पे कर रहे थे उसका वेट। तो थोड़ी ही देर में आ गए हमारे सपटा जी। तो हम चले गए चौहान फूड कॉर्नर क्योंकि यार इसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और इसके बाद हम बैठ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। सो गाइस मुकेश सप्टे ने यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट और मैंने योगी ने तो ब्रेकफास्ट तो नहीं किया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो हमने पी यहाँ पे स्टिंग। सो गाइस इसके बाद मुकेश सप्टा चला गया कहीं अपने काम से और हम निकल गए यहाँ से रोडू मेला देखने सीधे स्टेडियम की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य स्तरीय रोडू मेला 2025। आप सभी का मेले में पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो गाइज इसके बाद हम चले गए यहाँ से अंदर। चलो आइए आपको भी दिखाते हैं इस बारी व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद यहाँ पे मैंने भी आजमाई थोड़ी सी किस्मत और भाई किस्मत वैसी फुट्टी की फुट्टी। अब हमें घूमते घूमते यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। सो गाइज हम आ गए यहाँ से बाहर की ओर क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब हमने करना था रेस्ट तो हम निकल गए यहाँ से रूम की ओर। सो गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जैसे ही हम रूम पे आए थोड़ी देर में योगी भाई भी सो गए थे और इसके बाद मैंने भी सोना था क्योंकि हमें देखना था नाइट में यहाँ पे मेला। सो अब ये देखो योगी भाई तो अपने घोड़े बेच के बिल्कुल सो रहे हैं। हमने यहाँ पे 2-3 घंटे तक रेस्ट किया और इसके बाद योगी भाई भी उठ चुके थे और यहाँ पे थोड़े बिस्किट बचे थे रूम पे। सो गाइज हमने चाय बनाई फिक्की सी और इसके बाद हमने खाया यहाँ पे बिस्किट और हम निकल गए यहाँ से रेडी होके नाइट शो देखने क्योंकि आज आ रहे थे रोडू मेले में कुलदीप शर्मा। तो जब हम रूम से निकल के स्टेडियम में पहुँचे तो आप भी यहाँ से देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू हो चुका था। इसके बाद हम पहुँचे यहाँ स्थित रामलीला ग्राउंड में मेला देखने और मैंने भी की अपने व्लॉग की एंडिंग क्योंकि अब हमने एंजॉय करनी थी इसके बाद नाटी।